ऑप्शन बी 19, 9, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 27/4। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ग्राफ खींचने आना चाहिए। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा? सीधे किधर? कैसा मतलब मेरे को दिखाओ कॉपी में, तब तो नहीं, गलत है। अच्छा आप देखो, अगर x को आप रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वाई स्क्वायर को 4x पैराबोला पढ़े हो? वाई स्क्वायर जो 4x पैराबोला वो कैसा होता है? इधर होता है और इधर होता है, ठीक है। बट रूट एक्स लगा हुआ है तो ये क्या होगा? ऊपर वाला ही पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ से आप पकड़िए ये, और ये होगा, ठीक है। दिस इज द वाई एक्स, ठीक है, हाफ पैराबोला होगा ये। अब क्या है, ये क्या है? x इक्वल टू 2y, दैट मीन्स y इक्वल टू x/2। तो 1/2 क्या होता है? सिर्फ उसका स्लोप का पार्ट होता है, मतलब वो आपका ये किससे जाएगा? ओरिजिन से क्रॉस करते हुए जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ओरिजिन से क्रॉस करते हुए निकलेगा। दैट मीन्स कि आपके पास ये होगा, कुछ दूसरे ले लो, ये ये होगा। इसको और आप थोड़ा सा इधर ओरिजिन से ले ले, ये ओरिजिन से क्रॉस जाएगा। अब आपको ये पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको। ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट आप फाइंड आउट करिए, पी पॉइंट, सपोज दो ए पॉइंट। तो ये पी पॉइंट निकालने के लिए, और अगर हमने क्या किया कि ये पी पॉइंट को आप निकाल लेते हैं तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स की ये हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा। तो पी पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा? ये जो है अपने पास y इक्वल टू x/2 या x इक्वल टू 2y, तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको और इसको। दैट मीन्स कि आपके पास ये हो गया कि y इक्वल टू x/2 एंड y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x/2, इस बार में रख देते हैं हम। तो x/2 रूट एक्स, एंड दोनों साइड क्या हो जाएगा अपने पास? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स, एंड वी कैन रिटर्न एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड नाउ एक्स स्क्वायर minus 4x is equal to 0, and that is x minus 4 is equal to 0। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो ये 0 तो इसके लिए मिलेगा ही, और ये क्या मिलेगा? 4 मिलेगा पॉइंट, ये 4। अच्छा x इक्वल टू 4 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो दैट मीन्स 2। तो ये अपने पास क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ सॉरी x इक्वल टू 4,
ये अगर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेशन किया तो पूरे एरिया, अगर इस कर्व के लिए किया हमने तो पूरे इंटीग्रेशन का, ये पूरे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस पूरे का एरिया निकलेगा। और उसमें से इस ट्रेंगल को अगर हमने हटा देते हैं तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया। तो इस ट्रेंगल का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए तो मेरे पास काम हो जाए। तो इस ट्रेंगल का एरिया को कैसे निकालोगे आप? तो देखो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 तो मिल चुका है और ये 2 भी मिल चुका है, तो इसकी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसकी एरिया सपोज दैट ए हमने माना, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4, दैट मीन्स 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हुआ। इसको एरिया को हम पूरे में से माइनस करेंगे, बट यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये करेंगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इंटीग्रेशन की मदद से ले रहे हैं तो इस कर्व के द्वारा नीचे का जो भी पार्ट का एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। उसमें से इस ट्रेंगल को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेकर के कहां तक है, 4 तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे, रूट एक्स को, तो ये पूरा पार्ट देगा। उसमें से ट्रेंगल का एरिया को आप क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। और फिर उसी से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, 2/3। ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक ये सब आपको आना चाहिए, तो 4 ये हो जाएगा 2/3, और इसको आप रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 -4, एंड हियर 2/3, ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट होगा ना तो 8 हो जाएगा। 8 लिख दू डायरेक्ट, कोई दिक्कत, 8 -4, दैट मीन्स 16/3 -4, ये कितना होगा, 4/3। आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दे रहा है, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये कुछ अलग बन गया। यहाँ पर 2y+3 था क्वेश्चन में। अच्छा कोई बात नहीं है, इसमें एक ऑप्शंस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर एक ऑप्शंस में आप ऐसा करो, इसको आप बना लो, क्या दे रहा है 4/3 ना, 4/3 था एक्चुअली, यहाँ पर 2y+3 था। आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए इसको आप। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं कि अगर आपके पास बड़ा वाला है, कुछ कर्व वगैरह आ जाए, अगर ट्रेंगल्स मिले, रेक्टेंगल मिले तो सीधा सीधा आपके पास मिल जाता है लेंथ ब्रेथ वगैरह, तो उससे आसानी से निकालते हैं तो वो भी निकल जाएगा। अच्छा किसी ने बोला कि सर इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते क्या ये छोटे वाले ट्रेंगल का, तो आप निकाल सकते हैं। किसको इंटीग्रेट करते आप, तो निकलता, इसको इंटीग्रेट करते x/2 dx, 0 से लेकर के कहां तक, 4 तक, तब भी आपके पास 4 ही आंसर आएगा, करके देख लीजिए आप। क्लियर, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। वो गलत थोड़ा सा लिखा गया था, एक्चुअली 2y+3 दे रखा था क्वेश्चन में, और मैंने 2y सिर्फ लिया।
अगर 2y+3 लेंगे तो जो ऑप्शन से उसी में से मिलेगा कोई ना कोई। तो आप होमवर्क में लिख लेंगे 2y+3 वाले को क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2y+3 के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये HW में एक नया क्वेश्चन हमने दिया, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर हेलो बैक करूं? यस सर। हाँ, एक्चुअली 2y था यहाँ पर, 2y+3 हमने क्वेश्चंस दिया आपको कि अगर आपने घर से कर रहे हैं तो इनमें से ही ऑप्शंस होगा। एक जो यहाँ पर था 27 कुछ लिखे थे ना, उसको आप रहने दें, 27/4 लिखे थे। ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास y = x, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, x = -2, x = 1 एंड y = 0, क्या होगा? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लैंग्वेज नहीं लिखा। इंटीग्रेशन एरिया, टॉपिक क्या पढ़ रहे हो पता नहीं चल रहा है। एरिया पढ़ रहे हैं ना आप? Area of bounded region. y x, दिस इज origin, y = x कैसा होगा? y = x ग्राफ कैसा होगा? पीछे कीजिए ना। ओरिजिन से निकलते हुए 45 डिग्री के एंगल बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए ये सब चीजें, ये होगा। ओके, x = -2 क्या होगा? इधर होगा ना कहीं, यहाँ देखो तो x = -2 Yes, sir. x = 1 किधर होगा? ये होगा। थोड़ा और y = 0 कौन सा होगा? ये बीच वाला सेंटर का। कौन सा होगा? ये वाला।
एक्स पर होगा, एक्स एक्सेस पर y इक्वल टू 0। आपको Yes. कौन कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, दैट मीन्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। ये आपको ये फाइंड आउट करना है एरिया में, और आपको ये फाइंड करना है। मतलब दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स की एरिया फाइंड आउट करनी है। कैसे करो? हाँ, हाइट पता है कितना है। दिस इज द y इक्वल टू x, दिस इज द y इक्वल टू x। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये तो डिस्टेंस 2 है ना। डिस्टेंस की मैं बात करूं तो -2 डिस्टेंस होता ही नहीं है। डिस्टेंस की बात किया जाए तो 2, ठीक है, वो -2 है, बट डिस्टेंस की बात किया तो निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस नेवर निगेटिव। अब ये अगर -2 को आपने इसमें पुट कर दिया किस में, y इक्वल टू, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 होगा तो दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिखाएगा, 2। तो आपके पास ये 2 है और ये 2 है, तो इसका एरिया निकल जाएगा इस ट्रायंगल का। अब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 है, 1 यूनिट। अच्छा, इसमें 1 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो एरिया जो हो जाएगा हमारे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि ये जो है एरिया है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं बात करूं A1, और अगर मैं इसकी बात करूं A2, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2, और इसको आप शॉर्ट में 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1। ये 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया जब भी आए तो आप स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। दिस योर आंसर। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है।